हेलो दोस्तों, इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने एक ना एक एपिसोड तो रामायण का ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर शो बन चुका है इंडिया में इस लॉकडाउन में। और इस शो ने जो है काफ़ी सारे नए रिकॉर्ड्स बनाए हैं और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स तोड़े भी है टीवी इंडस्ट्री के। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे रामानंद सागर के रामायण के बारे में, जो कि एक हिस्टोरिकल माइथोलॉजिकल क्लासिकल सीरीज़ है जिसे हमारे भारतीय जनता ने काफ़ी सराहा है। रामानंद सागर की जो रामायण है बुजुर्ग से लेकर नौजवानों तक सभी को प्रभावित कर चुकी है। यहाँ तक कि इस एपिसोड में से कुछ ऐसे सीन भी है जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हो रहे हैं मीम्स और मोटिवेशनल पोस्ट के द्वारा। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये सीरियल कितना सक्सेसफुल हो चुका है। और इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ अननोन फैक्ट्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स रामायण के बारे में, और कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद आप नहीं जानते और अगर आप सुनोगे तो आप चौंक जाओगे। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण के कास्ट के बारे में। और कास्ट के बारे में बात करने से पहले मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको इस वीडियो के बारे में डिटेल में जानना हो तो आप हमारे ब्लॉग factsfy.com विज़िट कर सकते हो और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ऐसे ही 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए फ्यूचर में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रामायण की जो कास्ट है, राम जी का रोल प्ले किया गया था अरुण गोविल जी ने, सीता जी का रोल है वो प्ले किया गया था दीपिका चिकालिया जी ने, लक्ष्मण जी का रोल है वो प्ले किया गया था सुनील लहरी ने, हनुमान जी का रोल है वो प्ले किया गया था दारा सिंह ने, रावण का जो रोल है वो प्ले किया गया था अरविंद त्रिवेदी ने, और भरत का जो रोल है वो प्ले किया गया था संजय जोग जी ने। तो मैं बताना चाहूँगा लक्ष्मण जी का जो रोल है वो मिल चुका था भरत को, यानी कि संजय जोग जी को, बट उन्होंने एंड टाइम पर रिफ्यूज़ कर दिया, यानी कि मना कर दिया, क्योंकि उस वक्त वो काफ़ी बिजी चल रहे थे। सो उन्होंने भरत के रोल से ही काम चला लिया। और अगर हम रावण के रोल की बात करें जो अरविंद त्रिवेदी जी ने किया था, वो जब ऑडिशन करने आए थे, वो एक नौका चलाने वाले के लिए ऑडिशन करने आए थे और उन्हें रावण का रोल प्राप्त हुआ। और अगर हम राम के रोल की बात करें तो जो अरुण गोविल जी है उन्होंने 2 स्क्रीन टेस्ट दिए थे, तब जाके वो इन्हें ये हिस्टोरिक रोल प्राप्त हुआ। तो चलिए हम दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है रिकॉर्ड, रामायण के रिकॉर्ड के बारे में। रामानंद सागर की जो रामायण है पहली बार टेलीकास्ट हुई थी इंडिया में 1987 में। उस वक्त इस शो की व्यूअरशिप जो थी वो थी 40 लाख पूरे इंडिया में। और अगर हम आज के समय की बात करें, इस वक्त इस शो की व्यूअरशिप है 650 लाख व्यूअरशिप पूरे इंडिया में। और इस तरह से इंग्लिश शो जो है गेम ऑफ थ्रोन्स का रिकॉर्ड इस शो ने ब्रेक कर दिया है। जी हाँ, और रामानंद सागर की रामायण जो है एक मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट व्यूड माइथोलॉजिकल सीरियल बन चुकी है पूरे दुनिया में। और इस सीरियल ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो आप देख सकते हो इसकी पॉपुलैरिटी कितनी है। और इसकी पॉपुलैरिटी इतनी हो गई थी कि जब शो ख़त्म हुआ तब स्टार प्लस ने इसे रीटेलीकास्ट किया अपने चैनल पे May 4, 2020 पे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। अरुण गोविल जो कि राम का रोल प्ले करते हैं, इस सीरियल के बाद उन्हें स्मोकिंग छोड़नी पड़ी, क्योंकि इस कैरेक्टर ने जो है लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी इमेज बना के रखी थी और कुछ लोग तो इन्हें भगवान मानने लगे थे। इसी कारणवश उन्हें स्मोकिंग जो है छोड़नी पड़ी। अरुण जी के साथ साथ सीता जी का रोल और लक्ष्मण जी का जो रोल कर रहे थे उनकी भी इमेज काफ़ी बढ़ चुकी थी और उन्हें कई सारे एड्स भी प्राप्त होने लग गए थे। लेकिन कुछ एड्स ऐसे थे जो काफ़ी अनुचित थे और कुछ एड्स उन्होंने मना भी कर दिए, ताकि वो जो इमेज लोगों के मन में बन चुकी है वो उसे तोड़ना नहीं चाहते थे। और मैं बताना चाहूँगा कि इस सीरियल के जो 2 एक्टर हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बन चुके हैं। एक है सीता जी और दूसरे है रावण जी, जो कि दीपिका चिकालिया और अरविंद त्रिवेदी। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके बजट और इसके अर्निंग के बारे में। तो रामानंद सागर की जो रामायण है उसके हर एक एपिसोड का बजट था 9 लाख रुपए और ये काफ़ी महंगा टीवी शो माना जाता है उस ज़माने का। और जब ये टेलीकास्ट हुआ तो हर एक एपिसोड से उन्हें 40 लाख प्राप्त हुए। तो टोटल इस सीरियल ने 23 करोड़ कमाए उस वक्त। तो अगर आप आज के टाइम की बात करें और आज के व्यूअरशिप के हिसाब से देखें तो इस वक्त इस शो ने बहुत बड़ा अमाउंट कलेक्ट करा होगा इसके व्यूअरशिप को देखते हुए। तो चलिए अब हम 5वीं चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है इसके रियल हिस्ट्री के बारे में। और जैसे कि आप सभी ने रामायण तो देखा ही होगा, तो यहाँ तक कि बच्चे को इसकी स्टोरी सभी को पता है। तो मैं इस वीडियो को इस स्टोरी के साथ एंड करना चाहूँगा, और वो है कि अयोध्या के जो राजा है राम,
वो 14 साल के वनवास पे जाते हैं, जैसे उन्होंने अपने पिताजी से वादा किया होता है। और उस वनवास के दौरान उनकी जो बीवी है सीता, वो उनका अपहरण हो जाता है रावण के द्वारा, और रावण जो है उन्हें लंका में रखता है। तो राम और लक्ष्मण हनुमान जी के साथ एक सेना तैयार करते हैं रावण से लड़ने के लिए, और उस सेना के साथ वो सीता जी को उनके चाल से छुड़ा देते हैं। और इस जीत के बाद राम जो है अयोध्या के राजा बन जाते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से ये स्टोरी हम सभी को पसंद आती है, और इस सीरियल ने जो है काफ़ी रिकॉर्ड्स बनाए हैं और काफ़ी सारे दिलों को छुआ है। तो इस वीडियो को अगर आपको लाइक करना हो तो आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए, थैंक यू वेरी मच।